अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है, सब सही है, मजा माचू है। मजा माचू वैसे चोलिस्तान का कोई वर्ड नहीं, मगर मुझे बहुत मजे का लगता है तो मैंने मजा माचू बोल दिया भाई। चोलिस्तान वीक हो रहा है, कल पहला दिन था, बड़ा मज़ा आया, इतना कुछ सर्कस भी देखा, इतनी कोई रस्में भी देखी, मुंह से आग निकालना देखा और इनकी रस्मात देखी। कल हमने गाठ की रस्म और एक और रस्म, 2 रस्में हमने जो थी वो करवाई और आज भी रस्मात का जो है वो सिलसिला चलता रहेगा। लड़की वाले मेरे साथ है। अच्छा, अब ये है कि आज हमारे प्रोग्राम में कुछ हेल्थ के हिसाब से भी बात करेंगे। हेल्थ के हिसाब से इस तरह के चोलिस्तान में जिस प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, स्किन प्रॉब्लम को, डिजीज़ को, वहाँ पे कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जो आम होती हैं उनके वेदर की वजह से और उनके एटमॉस्फेयर की वजह से, और वहाँ पे पानी अगर मिलता है तो वो साफ़ होता है कि नहीं होता, और पानी को पीने के लिए क्या उनको मतलब मरहलात से गुजरना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे हमारे साथ प्रोग्राम में। एक डॉक्टर भी होंगे, आगे जाके शामिल होंगे, एक सरप्राइज गेस्ट भी होंगे हमारे साथ। वो अभी नहीं बताऊंगी, कोई सरप्राइज गेस्ट है तो वो तो आस्ता आस्ता आगे जाके ही मैं आपको बताऊंगी। हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से बनता है, बनाया जाता है, उसको एक्सपोर्ट किस तरह किया जाता है, और आगे अब हमारे मुल्क का नाम जो है हैंडीक्राफ्ट की वजह से भी काफ़ी रोशन होता है। तो ये सारी चीज़ें बताने को हैं और किस तरह से उनकी कमाई का आमद रफ्त है वो भी एक बात करने के लिए है। आज चोलिस्तान के हिसाब से अगर कोई ऐसी बात जो हम मिस कर रहे हों, जहाँ पे आपको लग रहा हो कि हम चोलिस्तान वीक मना रहे हैं, हम उनका पूरा ट्रेडिशन दिखा रहे हैं, हम उनकी शादी दिखा रहे हैं, उनकी रस्मात दिखा रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं, उनकी खुशियों को डिस्कस कर रहे हैं, और कितनी मतलब उसमें प्रॉब्लम्स में होने के बावजूद, रेती एक माहौल में रहने के बावजूद, तपती हुई रेगिस्तानी रेत में रहते हैं, मगर उसके बावजूद रहते कितने खुश हैं और किस तरह अपने आप को एडजस्ट रखते हैं इस माहौल में। हम उनसे कुछ थोड़ी सी इस तरह की भी बात करेंगे ताकि हमें कुछ सीखने को मिले। अब देखें ना, उनके पास अगर पेट्रोल नहीं है तो पैदल चलते हैं, उनको कोई मसला नहीं है। अगर उनकी बिजली चली जाती है तो जाके छत पे सो जाते हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है। उन्होंने अपनी लाइफ को, अपने आप को ऐसा एडजस्ट किया है कि वो इन चीज़ों की फिक्र नहीं करते कि पेट्रोल है या फिर गाड़ी है, या ये खुले आसमान के नीचे सोते हैं, अल्लाह की कुदरत जो है उसका सही लुत्फ़ लेते हैं और प्यार करते हैं, प्यार बांटते हैं। बड़े टैलेंटेड लोग होते हैं। और चोलिस्तान की मैं एक और बात बताऊं कि सिर्फ चोलिस्तान से जो है ना वो कोई गायक नहीं निकले, बड़े बड़े गायक नहीं निकले, बल्कि और भी बहुत बड़े बड़े नाम निकले जिन्होंने पूरे मुल्क में जो है और पूरे पाकिस्तान में जो है, बल्कि मुल्क से बाहर जो है उनके हमारे नाम रोशन किए। एक बहुत बड़े शायर ख्वाजा गुलाम फरीद जो हैं, उनका नाम तो खैर मैं क्या लूँ, वो आपको ख़ुद पता है। चोलिस्तान के ऊपर उन्होंने तो ऐसी शायरी कर डाली कि आहा, है ना। तो एक नाम हो तो बताऊँ, और रेशमा जी, हमारी रेशमा जी है ना, तो रेशमा जी का ही नाम देख लें आप। अब गुलकारों में, गायकों में और टैलेंट पे जब बात करें तो रेशमा जी का तो बहुत बड़ा नाम है, वर्ल्ड वाइड। रेशमा जी माशाल्लाह अपने चोलिस्तान की वजह से और अपने हुनर की वजह से जानी जाती हैं, और ये क्रेडिट जाता है रेशमा जी को कि उन्होंने हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन कराया, ना कि सिर्फ चोलिस्तान का। तो चोलिस्तान भी आपको दिखाने का मकसद ये है कि हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान की सैर कीजिए, पाकिस्तान की चीज़ों को जानिए। और कल मैंने बच्चों को कहा था स्पेशली कि डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा एक चीज़ ईजी आपके लिए हो जाती है अगर आपको इस तरह से एक एंटरटेनमेंट के ज़रिए बच्चों को अगर कोई नॉलेज दी जाए और बताया जाए कि चोलिस्तान का कल्चर क्या है, तो वो बचपन से आपको पता होता है हमारी हर जगह की जो है वो ट्रेडिशन क्या है। आज हम करेंगे जगराता रस्म। जगराता रस्म, और जगराता रस्म में होती है मेहंदी। कैसा? हाँ जी, जगराता रस्म में होती है मेहंदी, और आज हम मेहंदी की रस्म करेंगे। लड़की वाले यहाँ पे बैठे, जरा बैठ के पहले फिर इनके साथ डिस्कस जो है वो भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है तेरा? मेरा हालू ठीक है, मेरा हालू ठीक है, सही बोला है, ठीक बोला है, ठीक हाल है नहीं? ठीक हाल है नहीं। हाँ, मैं क्या जवाब दूंगी? बैठ जा, मैं बोलूंगी बैठ जाऊं, ठीक हूँ का मतलब बैठ जाऊं, बैठ जा, बैठ जा, तू बैठ। मैं बैठ जाऊं। माइक तो आगे रख के बात करें। बैठ जा, बैठ जा। बैठ जाऊं, किधर वाले में बैठूं? इधर बैठूं, उधर बैठूं, अच्छा बैठ, मेरे कन्ने बैठ। मेरे कन्ने बैठ। अच्छा जरा माइक मैं आपका ऑन करूं, क्या मसला है ये? माइक तो ऑन है, बहुत करीब जाके बोलना होगा। हाँ अच्छा जी, तो जगराता रस्म करेंगे आज हम।
आज मारो राती जुगो है, राती जुगो हाँ हाँ, मेहंदी है, आज राती मेहंदी है, हाँ ये इस तरह आज समझ आता भाजी है। रोटी है पूरी बिलादरी की मारी, ब- पूरी रात की रोटी है भाजी रोटी। बाजी रोटी किसे कहते हैं? गोश्त गोश्त को। अच्छा, आज हलवा नहीं मिलेगा, नहीं। आज गोश्त मिलेगा। आज भाजी मिलची भाजी बाजी मिर्ची बाजी भाजी भाजी रोटी है आज। बाजी रोटी है। अच्छा, और वो जो चावल बाहर पक रहे हैं वो क्या है? वो तो जान वाले दिन की बात है। अच्छा, मतलब थोड़ा सा मुझे लैंग्वेज में मसला हो रहा है, मगर इनके साथ जो है ना वो ब्रेक में मैं तरीके से समझूंगी, क्योंकि थोड़ी सी लैंग्वेज जो है ना वो मसले वाली है, आस्ता आस्ता समझ आएगी। इनको ब्रेक में मैं ज़रा उर्दू समझाती हूँ। उससे पहले जो मेरी दुल्हन है ना, दुल्हन बहुत बोलती है, बहुत बोलती है, तेरे जती बोले है ना, बहुत हाँ, बोलती तेरे है, जती बोले घबराना। बड़े मजे की बोलती है। तो जो दुल्हन बहुत ज्यादा बोलती है, मैं उनको बोलती हूँ जरा ब्रेक पे भेजे हैं, और उनको बोले आ जाएं, थोड़ी देर में जाएं, ब्रेक पे जाएं और थोड़ी देर में आ जाएं। थोड़ी देर में जाए और ब्रेक पे आ जाए। ठीक, चलें, आप समझ गए ना, थोड़ी देर में जाए और फिर आ जाए। ये चाहिए चाहिए जी, चाहिए, म्यूजिक बजाइए, म्यूजिक बजाइए। क्या बात है जी, वेलकम बैक हो गया। आहा, अब वक्त हुआ चाहता है कि लड़की वाले तो यहाँ पे मौजूद हैं, अब सही हल्ला डलता है जब लड़के वाले आते हैं। तो हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे और लड़के वालों को बुलाएंगे, ताकि जो हमारी रस्में हैं, हमारा हल्ला गुल्ला है, वो शुरू हो जाए। तो बजाइए जी म्यूजिक, क्योंकि आ रहे हैं लड़के वाले। आ जाइए जी, ओए होए, आइए 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 आइए, भागे भागे आइए। क्या हाल है? अल्लाह, आहा, और भाईजान ठीक है? तबीयत सब सही है खैर से? आज लड़के ने जोड़ा क्यों नहीं बदला, ये बताएं मुझे। ये बाजी हमारी मेहंदी तक मेहंदी तक है ना, कम से कम मेहंदी जितनी देर तक होगी अच्छा, उतनी देर तक हम माइक ये थोड़ा और गाबा ऊपर पहन करके के- बात करनी पड़ेगी जी। ये गाबा जोन से हैं हमारे कपड़े, इसे गाबा कहते गाबा हैं। कहते हैं हम। हाँ, ये मेहंदी तक हम बारात तक पहनेंगे, फिर अच्छा, बारात होगी जिस वक्त, उस दिन वो कपड़े चेंज करेंगे। तो उससे पहले हम नहाएंगे धोएंगे भी नहीं, मतलब बिल्कुल नहाना वाना भी नहीं होता? नहीं, कहते हैं नहीं, कि बस उपटन लगाते रहो 5 दिन तक। जी जी जी, अच्छा, और सेम जोड़ा? वो यही होगा। तो इसी में जीना, इसी में मरना, मतलब सोना भी इसी में जी हाँ जी है? जी। फिर जो बदबू आएगी कपड़ों से, वो आने दे, वो फिर तकरीबन वो आएगी, वो बारात वाले दिन खुशबू आ जाएगी। बारात वाले दिन खुशबू आ जाएगी, हाँ जी। मतलब बदबू से ही खुशबू का ताल्लुक है? हाँ, है? ये रिवाज है हमारी बिलादरी का। अच्छा, हाँ। और इसको आप क्या मानते हैं कि ये रखने से ऐसे कि बदबू के रास्तों से गुजरते हुए जो है ना वो फिर खुशबू की गलियां मिल जाती हैं? खुशबू तो वाकई वो है माशाल्लाह, हमारी खूबसूरत प्यारी सी जमीला हसीना जो आपको दुल्हन मिल रही है। मगर उसके अलावा वैसे मैं पूछना चाहती थी, दुल्हन और दूल्हा यही करते हैं, 5 दिन तक कपड़े नहीं बदल सकते, नहीं, और इसी में उपटन लगती है, इसी में तेल रसाई होती है, इसी में अब जगराता भी होगा। बिल्कुल। आज जगराता मेहंदी है, आज मेहंदी है, राती जुगा रातू जुगा के। राती जुगा राती जुगा। राती जुगे को सारी रात हम गाते हैं हाँ मेहंदी के साथ, जो हमारे अपने सॉन्ग में हाँ, वो गाने हम सबली रात गावे बचिया नाचे, राती जुगा के मायने माइक पास करके, माइक इधर रख के। राती जुगा के मायने बच्चा नाचे, ठीक है। सब रात। हाँ हाँ, और दिन सुबह, उगता- सुबह दिन फजर की उगता नमाज जान हो पढ़ के जाए, सो जाए। क्या बात है, और सुबह फजर की नमाज पढ़ के सोते नमाज हैं? पढ़ने के बाद जान। अच्छा, ये इतनी बड़ी सारी रात रस्म, मतलब ये कि नमाज पढ़ के फिर सो जाते हैं और फिर ये रस्म खत्म होती है। भाई अब हम जिनको बुलाने जा रहे हैं ना, वो एक बहुत बड़ा नाम है, बुलबुल ले मौसीकी के नाम से जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है।
और आज मेरे प्रोग्राम में आई हैं और बहुत सारे उनके गाने हिट है, बहुत सारी हीरोइंस के ऊपर जो है उनके पिक्चराइज हो चुके गाने। हमारी नरगिस जी जो है वो भी बहुत परफॉर्म कर चुके हैं इनके गानों पे। 35 से भी ज़्यादा इनके कैसेट्स जो है वो मार्केट में आउट है, आउट मीन्स इन है, और सारे जो है वो बहुत मज़े से इनके गाने सुनते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में है नूरा लाल एंड प्लीज वेलकम नूरा लाल। सलाम तो कर दे सबको, सबको सलाम कर दे, है ना? हाँ जी। मजा आ गया। आइए जी नूरा जी, आपको क्या बोलूं, नूरा लाल बोलूं, नूरा जी बोल सकती हूँ? आप जो मर्जी बोल सकती है भाई। क्या निक किया है आपका वैसे? निकनेम मेरा है संगम। संगम? यस। आपका संगम हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया, बड़ा पुराना भी हो गया। तो संगम भी पुराना हो गया। नूरा जी, जी ये बताइए कि राजस्थान के कल्चर के बारे में आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? आप राजस्थान को किस तरह लेती है? एक काम करें, गद्दी के ऊपर बैठ जाए, आप थोड़ा सा उठे। हाँ, क्योंकि चारपाई पे बैठने का जो काम है ना वो हम लोग एक्टर लोग हैं तो हम लोग बड़ा पुराना हो गया। चारपाई पे बैठ वैसे बैठती थी, चारपाई वारपाई रखी बिल्कुल थी घर में, बैठती थी और सोती भी थी। हमारे कौन से बेड होते थे, हम चारपाई पे अब भी सोते हैं, है ना? आपका तो ताल्लुक भी राजस्थान से है, चोलिस्तान से है, और वो तो जुड़ा रहेगा हमेशा, हमेशा साथ रहेगा। इतने बड़े बड़े नाम निकले हैं उधर से, अब नूरा लाल जी है माशाल्लाह। एक्सपीरियंस कोई शेयर करें हमारे साथ, जो कोई ऐसी बात। मारवाड़ी आती है आपको बोली? मेरी अपनी जुबान? हाँ। माशाल्लाह। तो ऐसे बोलिएगा जो मुझे समझ आ जाए, थोड़ी थोड़ी मिक्स करके। आ जाए तेन समझ? हाँ, मैंने थोड़ी बहुत समझ आ जाए। आ जाए। अच्छा हाँ। अच्छा, आज मैं ब्याह में आई। ब्याह में आयो? हाँ ठीक है। हाँ, मैं बुलाया हूँ। हैं? मैं तू बुलाई? ब्याह में बुलाया हूँ। तू मैंने बुलाई? बुलाई। ये वजह तो मैं आई। ए बजे तो आई। अच्छा, मैंने ना आज बहुत सारी बातें कर ली है वैसे तो, मगर आपकी माशाल्लाह चंचल पर्सनालिटी देखने के बाद जो है ना, ये जो दूल्हा दुल्हन के जो लोग हैं सारे अभी हंसे, और खुद दुल्हन जो हमारी माशाल्लाह ना जो शादी बहुत अच्छी होती है, आपको शायद अंदाजा हो गया होगा। कल वाली रस्म और आपने मुझे बुलाया कि आपके जो है अपनी बिरादरी की लड़कों की शादी है, लड़के की है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, है ना? हाँ रियली। मेरा जो है ना बचपन मुझे याद आ गया, बड़ी देर हो गई मुझे इस बिरादरी से आउट हुए। हाँ। तो शादी होगी जाहिर है, फिर उसके बाद आना जाना थोड़ा सा कम हो गया। तो आपकी रस्में किस तरह की हुई थी जब शादी हुई थी? रस्म मेरी तो बस है गार्ड की रस्म हुई थी, बताए ना, है गार्ड की रस्म। मैंने शादी बिरादरी से बाहर करवाई, ओए होए, तो इसलिए मेरी ये रस्म नहीं हो सकी। हाय हाय, तो ना उनको गार्ड तो मुझे मीन्स के अच्छा लग रहा है कि मैं भी रस्म देख लूं। हाँ। क्योंकि हमारे 7-7 दिन जैसे भाई ने बताया, दूल्हे ने बताया कि गाने बंधे होते हैं और इतनी रौनकी होती है। इसे गाट कहते, गाने कहते? कल गाना 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 हम कहते गाना गाना कहते हैं। और 7 दिन दूल्हा बिल्कुल नहीं नहाता। हाँ। ये बुरी बात है ये वैसे वाकई बुरी बात है। इस बात पे जो है ना हम वापस आएंगे, मगर ये बुरी बात जो है ना अभी हम ब्रेक पे पूछते हैं कि भाई चुपके नहा लेता होगा, कुछ तो कर लेता होगा भाई, बड़ा मसला है। तो ये एक वक्त हुआ चाहता है छोटी सी ब्रेक का।
छोरे आंख मार के, हाय गाँव के छोरे आंख मार के, भोली भाली ने मन्ने बुड़ा ली गाँव के छोरे आंख मार के, हाय गाँव के छोरे आंख मार के। जोरा जोरी है, जोरा जोरी मैंने गलश लगा ली गाँव के छोरे आंख मार के, है गाँव के छोरे आंख मार के, भोली भाली ने मैंने बुड़ा ली गाँव के छोरे आंख मार के, है 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 गाँव के छोरे। क्या बात है, कैसा लगा? बहुत अच्छा नूरा जी। समझ आ गई थी आप? मुझे तो आ रही थी गाँव की छोरी। तना आ रही? हाँ थोड़ी बिल्कुल आई? हाँ बिल्कुल आई। पक्की बात है कि? आ गई। फिर ठीक है। अच्छा मैंने आपसे एक और बात पूछनी है कि आप जैसे चोलिस्तान और राजस्थान के जो लोग हैं उधर से इतना बड़ा नाम, मतलब जैसे रेशमा जी हो गई, अब माशाल्लाह आप इतना आगे, इतना मतलब इतने आपके फैंस और जितनी आपकी कैसेट्स रिलीज हो चुकी हैं, मुझे पता ये करना है कि आप लोगों के कल्चर में वो टेंशन तो नहीं होती है कि नहीं ये काम नहीं करेगी, ये गाना नहीं गाएगी, ये फील्ड में नहीं आएगी, इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको भी होते हैं क्या? पहले होती थी, एक दौर था ऐसा कि जिसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे यानी लड़कियां और लड़के उस दौर में भी, जो मेरी माँ थी माशाल्लाह अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो भी बहुत अच्छा गाते थे उस दौर में, लेकिन क्या था कि वो हमारे में बहुत बुरा फील करते थे। अच्छा, काजल नहीं डालने देते थे आंखों में, ये घूंघट जो इतना बड़ा कल्चर नहीं है, हाँ, सामने नहीं आना, काजल यार काजल, ये जो सुरमा आपने लगाया ना, हाँ, ये भी नहीं डालने देते, ये भी नहीं डालना। उई, इसको आप क्या कहते हो? काजल कहते? काजल, हाँ, असि भी काजल ही कहने, आई, नाल पंजाबी होनी चाहिए, साथ साथ थोड़ी बहुत जरूरी है। एक और मेरी दोस्त है, उसको बुलाना चाहूंगी, मगर उससे पहले एक वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, और ब्रेक के लिए जो ये बहुत ज्यादा सवालों के जवाब दे रही है ना मेरी बहन, आ ये पकड़े है। और आप जो है ना मेरे साथ अभी वो क्या कहते हैं, वो तिकली पता नहीं आप में डालते हैं कि नहीं डालते, जो हाथ पकड़ के गोल घूमते हैं ना, नहीं डालते, मैं बता रही हूँ, मैं इनको सिखाती हूँ, बहुत कुछ मुझे सिखाने आई है आज मेरे सेट पे। लीजिए ब्रेक बजाइए म्यूजिक, आज मैं इनको कुछ सिखाती हूँ, हमारे कराची की रस्म सिखाती हूँ। हो गया, और हमारे यहाँ पे जो है ना बातों की खिचड़ी जो है बड़े मजे की हो रही। देखिए चोलिस्तान वाले मुझे इतनी चीज सिखा रहे थे, मैंने किकली भी सिखा दी, हमारी भी चीज उनको समझ आनी चाहिए ना, वो यहाँ से भी कुछ सीखे गए। मेरी तरफ से जो है मैं वेलकम करना चाहूंगी, तो मैं तो खबर के पास भेजना पड़ेगा, पर मुंह उधर कर लिया उसने, कोई हाल नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल ही कम है अभी इसका। तो बुलाते हैं हमारी माही को। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, चोलिस्तान की तपती रेत में खुशी की लहर दौड़े। आइए जी, तशरीफ रखिए। अच्छा जी, अब ये बताइए कि माही, हाँ जी,
चोलिस्तान पे आके कैसा लग रहा है? हम तो चोलिस्तान मना रहे हैं, हम तो चोलिस्तान में ही हैं। चोलिस्तान में आके कैसा लग रहा है? अच्छा लगा, ज़बरदस्त। हमें पाकिस्तान के कल्चर के बारे में पता होना चाहिए और एक ही रूटीन पे रह के ना इंसान तंग आ जाता है, तो अपने कल्चर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा लगा। ऑफ मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मुझे मौका मिला कि मेरी दोस्तों ने मुझे मिलके तैयार किया, चोलिस्तान का गेटअप पहनाया और इतना कंफर्टेबल है ना, आपको मैं बताऊं, ऐसे बैठो वैसे बैठो, यूं करो कुछ भी करो, बड़ा इजी गो है। और अभी इसके बारे में बल्कि पता करेंगे जब आप आई गई हैं, तो बल्कि आप पूछें कि ये कपड़ों में ऐसे लंबे लहंगे क्यों पहनती हैं, जरा आप पूछें ना। हाँ जी, आप बताएंगे कि हम लोग कि आप लोग इतना घाघरा टाइप का और कलरफुल कपड़े कैसे क्योंकि दिन में तो गर्मी होती है, रात को ठंडक मतलब होती है चोलिस्तान में, तो ये मुझे मिक्सचर जरा बल्कि इनको भी समझाना। और ये घूंघट लाइक बड़ा नाइस, अच्छा लगता है घूंघट ओढ़ना, ये आपके रस्म रिवाज में होगा, तो लाइक ये बताएंगी। शर्म आवे, ओके, आपको शर्म आवे इसलिए घूंघट, इसलिए घूंघट। रिश्तेदारों जेठ हूँ ससुरों घूंघटो काटनो शर्म आवे, तो वो इसलिए रस्म है घूंघट का। हमारे जो यानी ससुराल वालों से जेठ जिसको कहते हैं, अपना जो अपना शोहर का जो भाई है उनसे भी घूंघट निकालते हैं। मगर जिनसे शर्म ना आए तो घूंघट पीछे कर देते हैं, जिससे शर्म ना आए तो उससे घूंघट पर पीछे कर देते हैं। आजकल का दौर कहाँ रह गया घूंघट का, अब तो वो जमाना ही चला गया। लेकिन जो अब भी वही रिवाज है, जिसको शर्म हया है वो तो निकालते वो हैं। फिर करते हैं, और ट्रेडिशन जिनका पक्का वो करते हैं, हाँ, वो निभाते लाइक हम लोग जो दुपट्टा ओढ़ने के बजाय हम लोग कहते हैं कि शर्म हया अंदर इंसान के होती है, लेकिन आप लोग लाइक बिल्कुल सही बात, वो हम लोग कहते हैं, लेकिन शर्म हया तो लाइक घूंघट में भी होती है, आंखों में भी होती है, लेकिन ये धूप अच्छा से भी होता है। बचने का बहुत अच्छा इनका रीजन मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत तपती धूप होती है ना, रेत ऐसी गर्म होती है, तो मेरे ख्याल से और ये कलरफुल कपड़े जबरदस्त नाइस, बहुत अच्छा लगता है, जबरदस्त। अब ये तुम देखो, तुम्हें और भी चीजें दिखाते हैं माही यहाँ पे। अब हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं रस्म जो कि है जगराता की रस्म। जगराता मींस सारी रात को जागना पड़ता है। हाँ जी, राती जुगा कहते हैं इसको। राती जुगा, राती जुगा, जो पूरी रात जाके जो है वो फिर जुग फजर निकालती तो सारी रात लाइक क्या करते रहते हैं, डांस सारी करते रात रहते हैं, डांस, ढोलकी पे गाते रहते ये सुने ना, अच्छा बच्चे डांस करते हैं और सारी रात हम हल्ला गुल्ला मींस के टेप लगाते हैं और लड़कियां डांस करती है और बड़ा एंजॉय करते हैं, और साथ में हम मांड भी गाते हैं, जिस तरह के मैंने गाया। ये अच्छा, इसको मांड भी कहते हैं। मांड भी कहते हैं, यस। सारी रात फिर हमारे जो औरतें हैं, जो बड़ी बड़ी बुजुर्ग औरतें जो है, बुजुर्ग औरतें, वो सारी वो मांड वगैरह गाती है। जब हम पीठी लगाते हैं तो फिर वो गाते हैं, पिट्ठी में रखो कामलिया में दिल रखो कामलिया, ऐसा जादूरा रहे रंग बिन बने कामलिया। जब हम लगाते हैं ना तो यहाँ से पाँव से शुरू होते हैं, तेली ओ तेला तेलो तेल चपाकी में। अच्छा, जो लगाते हैं ना मेहंदी, जो तेल लगाते हैं ना उसका नाम भी लेना पड़ता है। हाँ, भाभी मेहंदी लगा रही है तो भाभी जी घर आए जी बड़ी ओ भाभी चुन। अच्छा, एक और मैंने इसके बारे में सुना, क्योंकि कल ये हो रही थी रस्म हमारी, कल ये हुई घाट की रस्म में, तो ये सारा गाया भी गया बल्कि। तो मुझे ये बताइए कि इसमें 7 सुहागनें होना मस्ट है। बिल्कुल, 7 सुहागनी होती है, जिसकी शादी ना हो ना, अगर वो लगा दे तो उसकी जल्दी शादी हो जाती है। उसकी जल्दी हो जाती है, ये बात है। तो हम ये चाहते हैं उसकी जल्दी शादी ना हो। माई तुमने कल आना चाहिए था, तुमने मिस किया फिर है, तुम भी फौरन जल्दी इधर से ही हो जाती है। मैं ट्रैवल में थी ना, ओए होए, ट्रैवलिंग में थी, तो सफर की दुआ कबूल होती है, समझो वही समझो हो गया। तो जी रस्म शुरू करते हैं, और रस्म कौन करेगा पहले, मामा जी हैं? नहीं जी, ये लेडीज ही करेंगी हमारी। लेडीज करेंगी, लेडीज फर्स्ट है भाई, यानी लेडीज मौसी करशीक, मौसी, बुआ करशीक, मम्मी करशीक, मौसी करसी, छोरे की मौसी करसी, मौसी पता है, मासी है ना? और बुआ, आपको बुआ का तो पता है, फुफ्फू, हाँ बुआ तो है ना, बस तो ठीक है, शुरू करें, आ जाए जी। और इसके ऊपर क्या माड़ कौन सी गाएंगे भाई? तेली तेलाई गाली और किसी का अच्छी। अच्छा, मेहंदी क्या, मेहंदी मेहंदी को भी और नाम सारे लेने हैं, 7 सुहागनों में सारे नाम लेने हैं। मेहंदी जो हमारी सीना बाई रहे हाथ सुहागरा मेहंदी, और आप साथ गाएंगी।
मुझे आएगा तो मैं खा लूंगी। मदद तो करेंगी यार मैं भूल गई, मैं काफी देर होगी। चलो मैं चले जी बिस्मिल्लाह। मेहंदी जो मरशीना बाई रहा सुहाग रस मेहंदी मेलाशा सुहाग रस मेहंदी मेलाशा ए मेहंदी जो मर पीना बाई रहा ए मेहंदी जो मर पीना बाई रहा सुहाग रस मेहंदी मेलाशा सुहाग रस मेहंदी मेलाशा ए मेहंदी जो मर भी बाबाई रहा सुहाग रस मेहंदी मेलाशा सुहाग रस मेहंदी रचनी ए मेहंदी जो मर शुकुता बाई रहा ए मेहंदी जो मारी सोबिया बाई रहा सुहाग रस मेहंदी रचनी ए मेहंदी जो मारी सोबिया बाई रहा ए मेहंदी जो मारी सोबिया बाई रहा सुहाग रस मेहंदी रचनी सुहाग रस मेहंदी रचनी ए मेहंदी मारी नूरा बाई रहा हो ए मेहंदी मारी संगम ए मेहंदी मारी नूरा बाई रहा सुहाग रस मेहंदी रचनी सुहाग रस मेहंदी रचनी ए मेहंदी जो मारी शीना बाई रहा ए मेहंदी जो मारी शीना बाई रहा सुहाग रस मेहंदी रचनी सुहाग रस में छोरी के लगाओ भी छोरी के मेहंदी लगाओ ए मेहंदी जो मारी नूरा बाई रहा ए मेहंदी जो मारी नूरा बाई रहा सुहाग रस मेहंदी रचनी सुहाग रस मेहंदी रचनी ए मेहंदी जो मारी सोबिया पाई रहा ए मेहंदी जो मारी सोबिया पाई रहा सुहाग रस मेहंदी रचनी। क्या बात है, बहुत आला। वेलकम बैक हो गया है, और जब वेलकम बैक हो जाता है तो मैं आपको फिर आगे की बात बताती हूँ कि हमारे प्रोग्राम में अब आपको क्या देखने को मिलेगा। तो देखने को नहीं, अब कुछ समझने को मिलेगा आपको। वो इसलिए क्योंकि हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अदनान ने, और डॉक्टर अदनान से हमने चोलिस्तान की प्रॉब्लम्स के ऊपर पूछनी है, प्रॉब्लम्स की बातें जो 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 उनको फेस करनी पड़ती है उसके बारे में ज़रा अब हम जरा बहस बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ठीक ठाक है डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र है जी। ये चोलिस्तान में तो नहीं है? नहीं लाहौर नहीं है। ना करे, चोलिस्तान में ही है। चले ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, अच्छा बोला। आज चोलिस्तान में माहौल नहीं डॉक्टर साहब, सॉरी आपको लग रहा है माहौल है ना, ऊँट भी है बाहर, ऊँट बुलाऊं, फिर आपको चोलिस्तान की सैर भी कराने लेके जाऊंगी। सच्ची में मैं सुबह डर गई, मैं ऊँट पे बैठना था मगर वाकई मैं डर गई, कल भी डर गई, आज भी डर गई। आज मैंने बहुत ज्यादा बाग में प्रैक्टिस करनी है और कल मैंने खास कोशिश करनी है कि मैं ऊँट पे बैठ के आऊँ। तो जी ये बताइए कि चोलिस्तान में पानी का इंतजाम इनके पास इतना सच नहीं होता ऐसे, तो मटकों में पानी पीना, बॉइल्ड पानी पी लेना, तो पेट की बीमारियां हो सकती हैं उससे कुछ? रेती इलाका ये है कि अगर पानी वहाँ पे काफी देर से खड़ा है और पानी साफ नहीं है तो गंदा पानी पीने से जो है ना उसमें फिर हेपेटाइटिस जो है वो भी हो सकता है। पेट की बीमारियां, आंतड़ियों की बीमारियां, जिस तरह डायरिया है, जिसके अलावा गैस्ट्रोएंटाइटिस है, उसके अलावा जो है जो हैजा की बीमारी बच्चों, छोटे बच्चों में हो सकती है। अच्छा, ये जो पानी साफ नहीं है तो इन बीमारियों को शिकार हो सकते हैं। तो किस तरह से क्या कर सकते हैं वो पानी के लिए, क्योंकि हुकूमत की तरफ से जैसे कोई इंतजाम है नहीं, तो उसमें ये है पानी कि का जखीरा कैसे इनके करें? पास अगर उसमें कोई लकड़ियां वगैरह वहाँ पे हों जलाने के लिए, तो जो पानी लेके आए उसको पहले आधा घंटा या 20 मिनट बॉयल कर लें। अच्छा, बॉयल करके फिर पानी इस्तेमाल करें। क्योंकि वो पानी कई दफा ऐसा होता है कि उसमें जोहड़ होते हैं, जानवर भी वहीं से पानी पीते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और हाँ। इंसान भी वहीं से पी रहे होते हैं। बिल्कुल। तो पानी को बॉयल करके पियेंगे तो उसमें फिर फायदा होगा इनके लिए। अच्छा, और जो लोग जखीरा यानी खरीद नहीं सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते, जो गरीब लोग हैं,
तो वो बॉयल करके पिए तो ज्यादा बेस्ट है। ज्यादा अच्छी best। बात और जखीरा कैसे कर सकते हैं पानी का? मतलब एक होता है ना थोड़ा सा, मतलब बारिश का पानी, वैसे मुझे पूछना भी था कि बारिश का पानी यूज करते हैं? नहीं नहीं, नलकी का जो, हाँ आजकल अच्छा। हाँ। और जो रेत वगैरह उड़ती है, डस्ट बहुत होती है, नाक में जाती है, आंख में जाती है, तो ऐसे पेट में भी जाती होगी, तो जाहिर। वो चीजें नहीं होती कि गुर्दों में पथरी वगैरह ऐसे हो जाती है उससे, ऑफकोर्स होती है उससे। होती है ना, तो उससे कैसे बचाव किया जा सकता है? उसमें भी ये है कि इसको पानी को छान लें, कोई अगर उनके पास मलमल का कपड़ा हो उसमें पहले पानी, हाँ, कपड़ा होता है उसमें पानी छान ले जाए। अगर डॉक्टर हाँ साहब जी, सॉरी, मैं ये आपसे बात कर रही हूँ कि ये जो हम बॉयल पानी कर लिया, ठीक है ना, तो ये नहीं होता कि पानी काफी देर पड़ा रहता है तो उसके बाद वो रेत खुद ब खुद नीचे चली जाती वो भी होती है कि हाँ, पानी में तो रेत वो बैठ जाती है। भाई बता दें कि वो कपड़े से और छान ली जाए तो ज्यादा बेहतर है। ज्यादा बेहतर है। छान मगर के पानी से हटके अगर मैं बात करूं, जैसे रेत और इसकी नाक में चली जाती है, मुंह उसमें में भी ये है कि मुंह इन में- लोगों में कुछ ऐसे कुछ वहाँ पे पेशेंट होंगे जिनको सांस की बीमारी, सांस के अंदर रेत जाने की वजह से सांस की बीमारी का प्रॉब्लम बीमारियां होता हो है। सकती हैं, फेफड़ों में सांस, उनका सांस प्रॉब्लम हो सकता है, और कुछ एस्थमा के पेशेंट भी वहाँ पे हो सकते हैं, दमे की शिकायत किसी पेशेंट को हो सकती अच्छा। है। तो ये वैसे ये क्या है कि वहाँ मौसम थोड़ा गर्म होता है, उससे तो बच जाते हैं। वहाँ पे गर्मी की वजह से भी जो है ना वो फेफड़े खुल जाते हैं, अच्छा। मतलब इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, कभी ठंड नहीं लगती। ठंड नहीं लगती। इसी तरह जो आप का बात कर रही थी मच्छर की, पहले बात कर रही थी आप, अच्छा। मच्छर भी जो है ना वो गर्म मौसम में कम होता है, उस मच्छर को पानी चाहिए होता है, फिर बारिशें हों और फिर पानी इकट्ठा हो फिर मच्छर ज्यादा काटता है। तो वहाँ चूंकि खुश्क मौसम है और गर्मी बहुत पड़ती है, मच्छर भी कम हो जाता है। अच्छा। लेकिन एक और चीज वहाँ पे हो सकती है जो ये शायद बताएं कि वहाँ छोटे बच्चे जो हैं उनमें पेट के कीड़ों की बीमारी बहुत कॉमन हो सकती है। दीवार का चूना खा लेते हैं, मिट्टी मिट्टी खा खा लेते लें हैं, या वैसे yes, जो है yes, उनको खाते आँख हैं, में भी हाँ, कीड़े खाते जो हैं जा सकते हैं, बिल्कुल और खाते जो उनका है वो बच्चे, छोटे बच्चे, उनमें आयरन की कमी, फुलाद की कमी हो सकती है उनकी। तो उनका क्या इलाज है डॉक्टर? उसमें ये वैसे तो वो कैस्ट्रोल ऑयल की शीशी भी बचपन में पिलाते हैं ना बच्चों को, पेट के वो कीड़े white मारने वाली, के लिए, व्हाइट हाँ, वाली ये। पूरी पी लो, इतनी चिकनी होती है, उल्टी आती है उसके बाद पीने के बाद, मगर फिर भी it's उसमें very- ये है कि वहाँ पे अच्छी कुछ होती है। डिस्पेंसरीज वाला अगर वहाँ पे है तो वहाँ बच्चों को जो कीड़े मार दिव्यात का कोर्स है वो 3 दिन का दवाई होती है, 3 दिन के लिए दिया सकती और है। अगर बड़ों को कीड़े हो जाए पेट बड़ों में, भी को भी दे सकते हैं, 3 दिन की दवाई होती है, 6 माह तक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ों को भी 6 कैस्ट्रोल ऑयल नहीं पी सकते हो? कैस्टर ऑयल की नहीं, उसमें हमारे पास एलोपैथिक मेडिसिन है अच्छा। जो कि 3 दिन का कोर्स होता है या 1 दिन का कोर्स भी होता है, उससे 6 माह का काफी होता है फिर वो। अच्छा, अब स्किन का मुझे जरा सा बताएं, वो भी बड़ा मसला है कि अब देखें घूंघट में रहना अच्छा है कि घूंघट की आड़ में दिलवर का दीदार दीदार अधूरा अधूरा रहता रहता है, जब तक ना पड़े डॉक्टर की नजर, चेहरा अधूरा रहता है। चेहरा अधूरा है, स्किन बर्न हो जाती है। ये बड़ा मसला है ये हम लोगों के लिए, मगर इधर तो यहाँ पे तो कोई ना डॉक्टर का चक्कर है ना कोई वो चक्कर है, तो अब यहाँ पे स्किन की प्रॉब्लम कैसे ठीक रहती है? स्किन का तो यही है कि अगर आप जो है ना बहुत तेज धूप से बचें, कैसे बचें? धूप भी धूप है, इधर निकला धूप, उधर निकला धूप, बात धूप, आपकी ये और ठीक है। बाकी उसमें फिर जो है कुछ हमारे पास ऐसी क्रीम्स वगैरह होती हैं जो हमारे पास सन ब्लॉक्स हैं वो। मगर आपने वो चीजें बतानी है जो अफोर्ड कर सके। अब मुझे खुद पता है कि आजकल सनब्लॉक जो मैं खुद इस्तेमाल कर रही हूँ उतना एक्सपेंसिव है, क्योंकि यहाँ पे हेवी लाइट्स होती है, तो वो बहुत जरूरी है। कोई उसमें टोटका ये बता दो। सिंपल जो है कर सकते हैं कि जो है अपना कोई नींबू पानी या दूसरा कोई माल्टा वगैरह ऐसी चीजें, वो कीनू के छिलके? वो हाँ, या खीरा होता है, खीरे वगैरह जो है वो उसका अच्छा। पेस्ट बना के और शहद के साथ लगा के वो भी आंखों पे या मुंह पे लगा सकता है। अच्छा, तो वो सनबर्न जो चीजें हैं वो फिर उससे कम कम होगा। और रहती है, पानी का इंटेक ज्यादा लें, जितना पानी का इंटेक ज्यादा लेंगे उतना ये कम होगा। स्किन से कम होगा। अच्छा, और ये मतलब ये जो आपने खीरे और शहद इस तरह की जो चीजें बताई हैं, ये बिल्कुल सनबर्न बचने के लिए मतलब सनब्लॉक वाला काम वो करेंगी? उस तरह का मिक्सर बन के थोड़ा बहुत नेचुरल काम तो कर देती हैं वो भी, लेकिन फिर भी डायरेक्ट धूप से जो है ना वो बचें। जिस खीरे टाइम- वगैरह वहाँ पे अवेलेबल है? खीरे उसमें- सारे सारी तो स्किन खराब हो सकती है जी ना। उसकी भी होती है। दूसरा ये कि जो वही तो। एक्सट्रीम मौसम है ना 12-1 बजे के टाइम जो होता है हाँ। जिससे सूरज बिल्कुल टॉप पे होता है अपने, उस वक्त ना बाहर निकले। जी जनाब, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था, बहुत ज़रूरी था, ख़ास उन चोलिस्तान लोगों के लिए भी जो वो मेरे दोस्त, मेरे मुल्क के मेरे भाई बहन जो है उनको जानना बहुत ज़रूरी था, और आप लोगों को भी, हमें भी जानना ज़रूरी था। हम पाकिस्तानी, हमने एक रहना है और हमने हर एक की प्रॉब्लम्स और हर एक की खुशियों में सबके साथ शरीक रहना है। वक्त हुआ चाहता है कि हम नूरा लाल जी से एक खूबसूरत सा गाना सुने, और फरमाइश मैंने पहले ही कर दी थी ब्रेक में कि लेकिन फरमाइश फरमाइश ठीक है ना, लाइव बड़े मजे से अभी जो है हमारे सामने आपके सामने मैं नूरा कर लाल जी- लूंगी, लेकिन नहीं नूरा लाल जी आपकी तो मतलब जो मैं बात शादी ही के लिए खुद गाना तैयार करके लेके आई हूँ, वो गाना मैं गाना चाह रही थी। डन हो गया। आइए जी, और हम ठीक है। अभी लगाएंगे जरा रक्स का एक हाँ, जुगल, वो क्योंकि यहाँ पे करके हो ना। रही है हमारी जगराता रस्म। हाँ, आ और जाओ। सबको फिर है ना, हाँ। आ जाओ माही, आ मजा आएगा। जाए आ जाए आ जाए, लड़की वाले लड़के वाले। डॉक्टर साहब आपको मैं जहमत नहीं दूंगी क्योंकि आप हमारे डॉक्टर साहब हैं। जी, बिल्कुल। म्यूजिक बजाए।
छोरी घाघरो घुमा दे छोरी घाघरो घुमा दे छोरी घाघरो घुमा दे छोरी घाघरो घुमा दे घुमट घुमट के बादल गरजे कड़कड़ बिजली बोले माऊ सो तो लेन में भेजे बाणियों तो फिर तो ले घुमट घुमट के बादल गरजे कड़कड़ बिजली बोले माऊ सो तो लेन में भेजे बाणियों तो घट तो ले बाणियों मेरो हाथ पकड़ के हुई माँ बाणियों मेरो हाथ पकड़ के जोरा जोरी गवे छोरी घाघरो घुमा दे छोरी घाघरो घुमा दे छोरी घाघरो घुमा दे छोरी घाघरो घुमा दे नाच के दिखा दे छोरी छोरी घाघरो घुमा दे छोरी घाघरो घुमा दे छोरी घाघरो घुमा दे छोरी घाघरो घुमा दे लटक लटक के आम की डाली पर मैं झूला झूलूं हर डाली पर मनड़ो मेरो मेल मेल के झूलूं लटक लटक के आम की डाली पर मैं झूला झूलूं हर डाली पर मनड़ो मेरो मेल मेल के भूलूं माली मेरो कान पकड़ के हुई माँ माली मेरो कान पकड़ के जोरा जोरी गवे छोरी घाघरो घुमा दे छोरी घाघरो घुमा दे छोरी घाघरो घुमा दे छोरी घाघरो घुमा दे नाच के दिखा दे छोरी छोरी घाघरो घुमा दे छोरी घाघरो घुमा दे छोरी घाघरो घुमा दे छोरी घाघरो घुमा दे लचक लचक के मटक मटक के मोरनी बन के चलूं लचक लचक के मटक मटक के मोरनी बन के चलूं भाभी खेता माँ भेजे हैं मैं भाभी ने पालूं छोरा मेरो रस्तो रोके हुई माँ छोरा मेरो रस्तो रोके जोरा जोरी के वे छोरी घाघरो घुमा दे छोरी घाघरो घुमा दे छोरी घाघरो घुमा दे छोरी घाघरो घुमा दे छोरी जी हाँ वेलकम बैक हो गया है हो गया अच्छा जी हो गया बिल्कुल हो गया मैंने देखा अभी देखा अभी हुआ है अभी तो हुआ है अच्छा आपका कोई मशहूर पंजाबी गाना जो आपकी नजर में है मतलब एक अपना भी होता है ना कि मेरे लिए सबसे बड़ा मशहूर गाना मेरा ये है यूं होता है ना या मेरा ड्रामा ये तो आपके गानों में सबसे मशहूर पंजाबी गाना कौन सा आपका रात आ गई चांदनी अगर इसको आप मारवाड़ी में गाएंगे तो कैसे मारवाड़ी में कैसे गाएंगे रातों आ नहीं गई किस तरीके से ना म्यूजिक बजाए ना म्यूजिक बजाए म्यूजिक फील खुद भी आती अभी कोई कर के बहाना सन मिल माहिरे ओ रातों अच्छा मैंने कभी ये एक जुमला इसको कंप्लीट कर दे जी जी इसको कंप्लीट कर दे मेरो एक लिको कोनी लग छोरा दिल रे कोई कर के बहाना सन मिल माहिरे मेरो एक लिको छोरा दिल नहीं लग रे
अच्छा पंजाबी में कंटिन्यू कर ले, पंजाबी में इसको आगे अपने टपके आ जा। ये कर लो। ठीक है। कोई करके बहाना सन मिल माहिरे राता आ गया जाननिया ओ राता आ गया जाननिया कोई करके बहाना सन मिल माहिरे राता आ गया जाननिया ओ राता आ गया जाननिया वो सारा गले आने लगदा दिल माहिरे राता आ गया जाननिया ओ राता आ गया जाननिया ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਸੇਕਣ ਪਿਆਰ ਲਈ ਸਾਵਾਂ ਮਹਿਕਣੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਸੇਕਣ ਪਿਆਰ ਲਈ ਸਾਵਾਂ ਮਹਿਕਣ ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਸੇਕਣ ਪਿਆਰ ਲਈ ਸਾਵਾਂ ਮਹਿਕਣ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਲੀਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਦਿਲ ਮਾਹਿਰੇ ਰਾਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਚਾਨਣੀਆਂ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਚਾਨਣੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗਲੇ ਆਣੇ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ਮਾਹਿਰੇ ਰਾਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਚਾਨਣੀਆਂ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਚਾਨਣੀਆਂ ਹਾਂ ਰਾਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਚਾਨਣੀਆਂ वो उनको आ तो गया था ट्रांसलेट करना, जाहिर सी बात है उनको लैंग्वेज आती है, सब कुछ पूरा ट्रेडिशन पता है, वो उधर ही की है, मगर वो कर इसलिए नहीं रही थी उस चीज़ को क्योंकि थोड़ा सा वो जो वर्ड्स थे वो बहुत मज़े के थे, मगर मैंने रिक्वेस्ट कर ली ये मेरे भाईजान से, मामा जी से, और मैंने मामा जी को बोला कि वो जो लाइन है ना वो ज़रा समझा दे हमें अपनी लैंग्वेज में, जो नहीं बोली क्या है समझाए जी, वो बताना गा जरा। के गा के हाँ वो क्या था मैं हाथ पे जोड़ा चना तू टपके आजा बनना तो इसका दूसरा ये राजस्थानी में क्या है तू टपके आजा तम्मू गा के तू टपके आजा तम्मू ले खा ले छोरा जम्मू तू टपके आजा तम्मू ले खा ले छोरा जम्मू आगे आगे बस इतना बना दिया मैंने अभी थोड़ी देर में, मैं उनसे नहीं पढ़ रहा था इसलिए मैंने बना दिया, यही बड़ी बात बड़ी है। बात है इतना उसने बना लिया लेकिन अभी ये बना तो दिया इसका आपने। काम तो नहीं है ना वो बड़ा अच्छा था। अच्छा जी, साथ साथ जो है हमें ज्वाइन किया है नज़ीर अहमद साहब ने, और इनमें आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट जो है वो मशहूर है इधर हमारे चोलिस्तान की, और चोलिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वहाँ के ट्रेडिशन, वहाँ के ये जो कल्चर है हैंडीक्राफ्ट का, वहाँ की चीज़ों को लेके लोकली सेल भी करते हैं, और यहाँ हमारे इधर लाहौर कराची हर जगह इसको प्रॉपर प्रमोशन देते हैं। तो अभी हमारे साथ नज़ीर अहमद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जरा डिटेल से आइए, जरा बचपन से, जैसे कैसे कहते हैं ना, तो हैंडीक्राफ्ट का पहले तो पूरा एक बचपन जरा हमें बताएं कि कैसे और क्या, और पूरी पहले इनकी चीज़ को बताएं। जी, आपको जो चोलिस्तान का जो हैंडीक्राफ्ट है, चोलिस्तान का जो ओवरऑल कल्चर है, अगर आप लाहौर से चलें या बहावलपुर से चलें तो जैसे ही आप द्रावड़ के करीब पहुंचते हैं, अब सब्ज़ा आस्ता आस्ता द्रावड़ तक पहुंच गया है जी, वो पूरी फिज़ा आपको लगता है कि बदल गई ठीक है। है। उसमें आसमान का रंग और हो जाएगा, ज़मीन का रंग और हो जाएगा, रेत, और उसमें फिर आपको जो एक खातून नज़र आती है या एक बंदा नज़र आता है, जितने इनके कलर हैं इतने वो शॉकिंग कलर हैं कि वो लगता है कि पूरी कायनात में एक उसका एक बाकायदा वो लिबास राज कर रहा है। अच्छा, ये इतने दिलकश और इतने शॉकिंग कलर हाँ, जो इनकी लिविंग है वो शायद अपरेंट ये लगता है कि वो जो बेरंगी है और जो यकसानियत है उसको ब्रेक इन्होंने वहाँ से किया हुआ है। ठीक है। टाई एंड डाई है, एम्ब्रॉयडरी है, चुनरी है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इतनी दिलकश हैं, और ये नहीं कि ये मेरा ये ख्याल था कि शायद आप उस सहरा में देखते हैं तो ये बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं, हाँ, लेकिन मज़े की बात यह है कि ये हर जगह पे अट्रैक्टिव है। अच्छा, यहाँ पे भी आप देख लें, ख़वातीन ने जो कभी पहन लें, हम पहन लें, कुछ पहनावे कोई में पहन यूज़ ले, कर लें, इसमें घर में रख लें, जी घर में रख, तो इसकी जो टेक्निक है टाई एंड डाई है, ये चुनरी इसको शायद वहाँ पे लोकली बंदनी का काम कहते हैं। जी, तो ये इतना 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 खुशकुन इसके वो रंग हैं
कि आप समझ लें कि उस सारी फिजा के अगेंस्ट एक पूरी जंग ये इन रंगों से कर लेते हैं। सही। और ये इतना दिलकश है कि वर्ल्ड ओवर अभी इस पे हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। आपका इदारा हाँ एग्जैक्टली क्या काम स्मॉल कर रहा है? इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, हम पूरी बुक इस पे कर चुके हैं, बुक हमारी आ चुकी है। उस बुक के ज़रिए इंशाल्लाह ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इनका ये सारा कल्चर और सारा कुछ उसका वो मुतारिफ होगा इंशाल्लाह। दूसरा हम इसमें काम ये कर रहे हैं कि इसमें हम जो नई जिहतें जो मुमकिन है, जो इनके लोकल लिबास हैं, उनको हम इस लिबास में जो पाकिस्तान से लेकर यूरोप तक जाएं वो हम कैसे ला सकते हैं, ताकि ये इनका कल्चर और ये लोग और ये इलाका और इसका सारा हुस्न ना सिर्फ इन तक रहे बल्कि ये पूरी दुनिया तक पहुंचे। एक पैकेज भी है मेरे पास, मैं दिखाना चाहूँगी नज़ीर अहमद साहब आपको भी और सबको भी, ताकि ये चीज़ देख के फिर उसके बाद फिर मज़ीद इस बात पे एलैबोरेट करेंगे। एक छोटा सा पैकेज है, ज़रूर देखिए और उसके बाद फिर हम मज़ीद बात को कंटिन्यू करेंगे। टेक अ पैकेज लुक। हाँ क्या बात है, कितना खूबसूरत। देखे ना चीज़ें, ये जो मिट्टी से जो चीज़ें बना रहे थे ये भी क्या कहते हैं आप, इसके लिए भी मतलब क्या एक्सपोर्ट का काम करते हैं? जो सिरेमिक है इसमें अगर वो एरिया भी आप इसमें शामिल कर लें, अहमदपुर ईस्ट है और ये सारा, तो उसको कागजी पोटली कहते हैं। कागजी पोटली? कागजी सिरेमिक। अच्छा, कागजी सिरेमिक। वो इतनी बारीक है, वो जो चीज़ें हैं जिसको आप देखते हैं, ये बच्चों के पैसे डालने का गल्ला है, हाँ। या छोटा सा फ्लावर वाज है, या इस किस्म की चीज़ें हैं, हाँ, डेकोरेशन वो पूरी दुनिया में सिर्फ 2 मकामात ऐसे हैं, एक हॉलैंड में है और दूसरा ये अहमदपुर ईस्ट का है, कि जो मिट्टी में ये खसूसियत है कि वो इतना बारीक तरीन वो एक पूरी वो चीज़ बन जाती है। वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बदकिस्मती से इतनी तवज्जो बहुत सारी चीज़ों पे हम नहीं दे सके, इस पे भी शायद ना दे सके हों, लेकिन अब ये वो दुनिया की नायाब तरीन चीज़ें हैं। दूसरी उसमें जो खसूसियत है वो ये है कि उसको अगर आप किसी तेज़ वो टूल हैं ख़ास, उनसे अगर आप काटें, हाँ। तो सी थ्रू पैटर्न आप उससे क्रिएट कर सकते हैं। सी थ्रू पैटर्न, अच्छा अच्छा अच्छा। वो अब ये सारी चीज़ों पे आहिस्ता आहिस्ता काम हो रहा है। अच्छा, आपका जो इदारा है इनसे जो चीज़ें लेता है, खरीदता है, या जो भी एक बिजनेस आप लोग का डील इनके साथ हुआ होता है, उसमें क्या इन लोगों को वो इनकम वगैरह मिल जाती है, उससे घर के खर्चे मतलब खर्चे या खर्चात? हमारा जो सेटअप है उसमें हमारे जो सेल आउटलेट हैं वो हमारा बुनियादी मकसद प्रॉफिट सिरे से है ही नहीं, वो हम जहाँ भी हैं वो उस इलाके की क्राफ्ट की प्रमोशन के लिए हमें काम करना होता है। अच्छा। तो वहाँ से चीज़ें जो हम लेते हैं वो इनसे चीज़ें खरीद के इनको एक तो फौरी पेमेंट हम करते हैं मतलब, और दूसरा इसके साथ ही साथ हम इनको नई डायमेंशन में रिली है, गिंदी है, वो क्राफ्ट तो इनके पास है, वो काम करने का जो हुनर है वो तो इनके पास है, लेकिन उन इलाकों में मैं अगर सच कहूँ इनके काम के हुस्न के बारे में मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन वो डायमेंशंस के दुनिया में किस चीज़ की ज़रूरत है उसको उसके हम इनको करीब लाते रहते हैं। ये काम बड़ा सब्र आज़मा है और बहुत आस्तगी से करना पड़ता है। बिल्कुल। वो चीज़ें जो हम इनसे लेते हैं इनको हम पेमेंट करते हैं, उसके साथ ही साथ हम कोशिश करते हैं कि हम इनको नई डायमेंशन में डिज़ाइन दें। बहावलपुर में हमने अपना क्राफ्ट का सेंटर खोला हुआ है, बहावलपुर में फरीद गेट पे हमारा आउटलेट है जो जहाँ पे ये चीज़ें आती हैं, एम्ब्रॉयडरी ख़ास तौर पे। अब वहाँ पे असल में इस इलाके में इतना कुछ है कि सारे की तफसील में जाना आपके पास वक्त नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। ये इस इलाके में छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे मौसमों में बड़ी शिद्दत है, गर्मी में सख्त गर्मी है, तो इस इलाके में ये इलाका बुनियाद है, एक चीज़ है उसको कहते हैं तारकशी। ठीक है। वो आप उसमें से तारे निकालते हैं और फिर तारों के बाद वो रॉ सिल्क के या दूसरे थ्रेड से उस पर डिज़ाइन डेवलप करते हैं। लवली। अब वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है, वो जो
जो तारकशी है कि वो जो वेंटिलेशन है वो हवा आपको ज़्यादा लगती है उससे। ठीक है, आप ज़्यादा ठंडक महसूस करते हैं या आप उस मौसम में या उसमें, ठीक है। तो ये इनके इलाके की और इसकी जो फितरी जो 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 इनकी ज़रूरतें कुदरत की तरफ से तयन हुआ, जी। उसमें इन लोगों ने उस बेरंगी, जैसे मैंने गुजारिश की, उस बेरंगी को जो थी उसमें से ये बहुत निकले। क्या बात है जी। अच्छा, एक वक्त क्योंकि हमारे पास बड़ा शॉर्ट होता है, एक वक्त हुआ जाता है ब्रेक का, क्योंकि जब पैसे आते हैं तो दिन बदलते हैं। जैसे हैंडीक्राफ्ट के पैसे आते हैं तो यहाँ पे जो है ना मेरी जो ये जो दोस्तें हैं इनके घर के चूल्हे जो है तरीके से चलते हैं। इधर तुम आजा मेरा बच्चा, आजा आजा बैठा के ला इसको, हैं आजा मेरा बच्चा। ये जो छुटकू है ना, है ये अभी लेगा ब्रेक हमारी, है मोर देखा तुमने? अच्छा जी, यहाँ खड़े हो जाओ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें इतनी नॉलेज जो है वो दी पहले, और हमारे जो ये क्या कहते हैं हमारे जो अहमद साहब हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज दी। तो आज हमने स्किन के ऊपर भी बात की है और आज हमने हैंडीक्राफ्ट के ऊपर भी बात की है, दोनों टॉपिक जो हो गए। अब वक्त हुआ चाहता है कि हम छोटी सी ब्रेक लें, और ब्रेक के लिए जो है ना अब आपको भेज रही हूँ, तो जाइए ये लीजिए एक छोटी सी मोर ब्रेक और उसके बाद वापस आइए। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक हो गया है। अब वक्त हुआ चाहता है कि हम एक वो जो खाना है वो जरा सर्व करें। घी खांड, हाँ ये नाम है घी खांड, क्योंकि यहाँ पे यानी चीनी और घी, चीनी और घी खांड। चावल नहीं बनता, चावल में बनता। कल हमने आपको हलवा खिलाया, खाया था भाई आपने, मैं खा रही होती हूँ समझा करें, आपने खा लिया। लेकिन ये हलवे से ही अच्छी चीज है, ये हलवे से भी अच्छा है। अच्छा, अब घी खांड का तरीका जो है जिसको आता है बता दे, आपको आता है? यस, ठीक है, वो सर्व भी अभी होगा, और जब सर्व होगा हम साथ में फैमिली से एक गाना सुनेंगे। मगर आपने घी खांड का तरीका भी बताना है जरा, कैसे बनता है? बनता कैसे? सिंपल सा यार, आप भी बना सुने सकते हो, खास, क्योंकि आप कल का भी सवाल बना ये हो सकते सकता हो। है। बड़ी सिंपल सा तरीका है, चावल लें आप, ठीक है, और उसको बॉइल करें, ठीक है, और उसकी पिच निकाल के, ठीक है, ठीक है, जैसे चावल लेके पहले अलग से बॉईल किया, बॉइल किया, उसका पानी अलग से खत्म कर दिया, पिच जिसको कहते हैं, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद फीके चावल, ना नमक डालना, ना कोई मिर्ची मसाले, कुछ भी नहीं, ठीक है, ठीक है। उसको उसके बाद देसी घी ले, ठीक है, उसको गर्म करें अच्छी तरह, कर लिया, हाँ। और एक प्लेट के अंदर आप चावल डालें, उसके ऊपर घी डालें, हाँ। और घी के ऊपर खांड डालें। खांड क्या है? खांड चीनी। अच्छा, चीनी खांड को, अरे यार चीनी चीनी को कहते हैं खांड में, Yes. खांड क्या चीज है? तो वो डाला और उसको फिर घी खांड हो गया, ओए मिक्स किया खत्म। घी खांड हो गया। नूरलाल जी ने देखे अपना ट्रेडिशन जो है वो खाना बता दिया, घी खांड का, जो आज हम लोग यहाँ पे मेहंदी की रस्म में खा रहे हैं। वो चावल को आपने बॉईल किया, उसकी जो है वो निकाल दी, उसकी वाइट उसकी वो पानी को खारिज किया, पिच निकाल दी, और उसके बाद जो है आपने क्या किया, प्लेट में सादे नमक मिर्च कुछ भी नहीं डाला, उसमें चीनी डाली, कुछ सादे चावलों को बॉईल करने के बाद अलग लिया, देसी घी डाला, उसमें थोड़ी चीनी डाली और उसको आराम से खाया। इसको कहते हैं घी खांड। यस, ये डिश का नाम भी घी खांड। डिश का नाम भी घी खांड। आपने ट्राई करना है और कल मुझे कॉल करके बताना है कैसी लगी, और हो सकता है मेरा कल का सवाल यही हो, ठीक है। अच्छा, गाने के वक्त से पहले जो है मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी आप लोगों को, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का वक्त अब तकरीबन ख़त्म होने पे है। तो मैसेज ये है कि आप देखें कितनी तकलीफ़ों में, कितनी मुसीबतों में, मौसम गर्म है, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, ब्यूटी पार्लर्स नहीं है, ठीक है, तपती हुई धूप है, कोई ऐसे आपका घूमने की कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है कि कहीं आप सैर करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पानी के वसाइल कम है। पानी के वसाइल अगर हैं तो उनमें भी मसले हैं, कितनी तकलीफ़ों से पानी को एक उसकी जो है सेविंग की जाती है, और उसके बाद उसको जो है बॉयल करके जो है पीने की कोशिश होती है। बच्चे जो हैं उनको तालीमी इदारों की वहाँ पे कमी है और तालीम की भी कमी है, मगर उसके बावजूद उनके रहन सहन में आप देखें तालीम कितनी झलकती है, क्योंकि जितनी तहजीब इनके पास है, कितने रंग इनके पास से मिलते हैं। हैंडीक्राफ्ट ले लें, चीज़ें ले लें, और इतनी गर्मी में भी, इतनी तपती रेगिस्तान में भी, रेत में भी खुशी से सो लेते हैं, खुशी से नींद आ जाती है, अपने कामों में काम करते हैं और उसका लुत्फ़ अंदोज़ उससे होते हैं, और अपनी हर खुशी में आप देखें कितने दिल से अपने फंक्शंस को, अपने त्यौहार को, अपने घर वालों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, और पूरे जोश व खरोश से अपनी खुशियों को, अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा
कि आप इनसे सीखिए कि कम में भी खुश रहना जानते हैं। तो हमें क्यों ज़्यादा की तलब है, हम क्यों दौड़ में लगे हुए? हमें भी कम में जीना सीखना चाहिए। हमें इस दौड़ से भागने में मतलब हमें कुछ नहीं मिलेगा कि हम दौड़ में भाग रहे हैं, जीतने की कोशिश करें। हमने ये सबक इनसे लेना है। तो आज हमारे पूरे प्रोग्राम में जो हमारी रस्में हुई, जो मुलाकात हुई डॉक्टर्स से, लोगों से, इंफॉर्मेशन, जो डॉक्यूमेंट्री हमने आपको दिखाई काफ़ी, हमारी नूरा लाल जी भी आई हमारी, ये हमारी प्यारी सी परी मॉडल जो आई थी माही, ये भी साथ है। जो म्यूजिक जो बजा है वो कैसा लगा आपको? म्यूजिक तो इतना प्यारा है। राजस्थान वो रियाज तबले पे जो कितना अच्छा बजाया। रियाज भाई हाँ। जी आप और रियाज भाई तो हमारे साथ कमाल किया है। बड़ी बात है कि राजस्थानी अगर ये ना होते ना तो फिर मैंने नहीं आना था। देख ले रियाज भाई, बात है। पान जरा पिचकारी साइड पे मुंह पे करके कुछ कह तो दे। चक दे फटे, चकते फटे। लाओ जी पकवान, लाओ जी पकवान आ गया। थैंक यू सो मच आपका भी। नूरलाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माही बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। थैंक यू। दूल्हा दुल्हन तुम लोग तो मेरे साथी हो, तुम लोग ने कहीं जाना, तुम लोग तो शादी करानी है मैंने। और मामा जी आपकी क्या बात है, हम भाई फूफो मासी जी सारे लोग जी हैं। आप लोग पकवान मैं खुद लेकर आऊंगी इसलिए कि दावत जो है वो सुबह की फिजा में है तो वो बहुत ज़रूरी है। अब इसकी एक बार शक्ल देखें क्योंकि आपने अपने घर में भी पकाना है तो आपको इसका लुक जो है एग्जैक्टली समझ आ जाएगा। इसके ऊपर असली घी डाला हुआ है और ऊपर ही साफ साफ जो है आपको चीनी जो है चमकती धमकती नज़र आ रही होगी। आ रही है ना, क्या बात है। अब ये मैं सबको सर्व करने जा रही हूँ और आप गाइए मामा जी गाना मज़े का है। सारी औरतें मिलके आप लोग गाना गाइए, अपना जो रस्म का गाना है क्योंकि और नूरलाल जी आप जरा मदद कीजिए, ठीक है सबकी, ताकि वो एक ट्रेडिशन जो है वो। और आप लोग को माइक लगा हुआ है, सारे आराम से गा सकते। ले जी नूरलाल जी आपका माइक पीछे। बनड़ा जियो थारी घूमे पड़ेली ओ बगा में बोलो तो हर जाई मौजी ने प्यारा बोलो तो हर जाई लाडला जियो थारी घूमे पड़ेली ओ बगा में बोलो तो हर जाई मौजी ने प्यारा बोलो तो हर जाई कोई हंसता प्यारा लागो जी, कोई हंसता प्यारा ते